हम तुम्हारे शादी में शामिल जरूर रहेंगे, लेकिन मन से एकदम खुश नहीं रहेंगे। मेरा तुम्हारे लिए एक ही सलाह है रश्मि, तुम जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। शाम के बाद हमारे वहाँ लोग टीवी देखते हैं या फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब अंधेरा ही हो जाता है। हमारे यहाँ शाम के बाद जैसे ही सब काम खत्म हो जाते हैं तो लोग आंगन में एक लैंप की बत्ती जला के रखते हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बच्चे कैसे पढ़ते हैं? भाभी, इसमें आपकी कोई दोष नहीं। शहर में ऐसे संबंध होते कहाँ हैं? शहर के लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते। तुम शादी में गया था? किसके शादी पे? अरे हमारा जय की शादी में गया था। वो बुलाने पे जाता था, लेकिन गांव में किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ मौसी और उसका पड़ोसी को बुलाया। अच्छा, तो इसका मतलब था उनकी शादी अच्छी तरह से नहीं हुआ था, लड़की उनकी गांव में ही आ बसी। नहीं नहीं, उन दोनों का तो मंदिर में शादी हुई है। सुना है कि लड़की के माता पिता इस शादी से खुश नहीं है। अच्छा, बेचारा जय, हाँ? उन्होंने सोचा था क्या शहर का लड़की को शादी करके वो बस जाएगी, हाँ? लेकिन यहाँ तो गोली उल्टा ही चली, हाँ? लड़की उल्टा गांव में आ बसी। अरे वो देखो देखो जय, अरे जय, अरे नौकरी के लिए निकल रही है क्या? हाँ। दोनों का और कोई काम नहीं है क्या? चलो मैं चलता हूँ। अरे जय, तुम्हारा शादी की पार्टी अभी भी पेंडिंग है। आज शाम तुम्हारा घर में खाना खाने के लिए आ जाओ। हाँ? हाँ। चलो फिर मिलते हैं, लेकिन हम खाना तो बहू की हाथ की ही खाएंगे। जरूर, जून को खबर दे देना। तो फिर आज की खाना फिक्स। हाँ? मैं चलता हूँ। आप आ जाइए। जून, ये लो कुछ सामान, सारा पका देना। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो सब कुछ पका चुकी हूँ। और क्या लाए हो? कुछ मिठाई और थोड़ी मछलियाँ और कुछ पकवान भी है। अरे प्रताप चाचा और सोइलन भैया को तो ये पकवान बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लाया। वैसे रोशनी कहाँ है? भाभी सो रही है। सो रही इस वक्त? क्या तुमने भाभी को नहीं बताया? बताया था कि मेरे दोस्त खाने पर आ रहे हैं। हाँ बताया था। प्रताप चाचा तो रोशनी के हाथ का बना हुआ खाने की बात कर रहे थे। कोई बात नहीं भैया, मैंने सब कुछ बना लिया है। उन्हें तुम बोलना ये सब कुछ भाभी ने बनाया है। बात वो नहीं है भैया, भाभी की तबीयत भी खराब है। रोशनी, 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 क्या हुआ है तुम्हें? जून ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ, मेरा तबीयत सचमुच बहुत खराब है। तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, फिर क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं क्या हुआ है, शायद बदहजमी हुई होगी। हाँ, दिन में क्या खाया था? मछली साग के साथ। खाना तो ठीक ही खाया था, फिर ऐसी बदहजमी क्यों? शायद गर्मी की वजह से। मुझे
मुझे नहीं पता था तुम इतनी नाजुक, इतनी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज मेरे दोस्त आए थे, चाहते थे कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाए, लेकिन सब कुछ जून को ही करना पड़ा। मेरी तबीयत सचमुच बहुत खराब है जय। देखो, तुम नई दुल्हन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर का सारा काम तुम्हें ही करना चाहिए। वैसे तो घर का सारा काम जून कर ही लेती है, लेकिन आज मेरे दोस्त लोग आ रहे थे, इसलिए मैं चाहता था कि तुम थोड़ी जून की मदद कर देती। तुम इतना भी नहीं कर पाई। यही फर्क है शहर और गांव की लड़कियों में। जय जय, हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल, चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लीजिए साचा जी। खाइए। लीजिए सच। हाँ हाँ, लीजिए। हाँ। सोइलन नहीं आया क्या? उनके माँ की तबीयत खराब है। हाँ। बढ़िया खाना है। अभी तक तो बहू का चेहरा ही नहीं देखा। हाँ? लीजिए, आपकी बहू आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है प्रताप चाचा। नमस्ते। ये भोबन। नमस्ते। माफ कीजिएगा, आज मेरा तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका तबीयत अच्छा नहीं होने के बावजूद इतना कुछ बनाया, वाह क्या टेस्टी बनाया। अरे वो ही काफी है। अरे नहीं नहीं, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये तो जून ने बनाई है। आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। क्या जरूरत थी उन्हें सच बताने की? कुछ झूठ बोल देती। अरे मैंने जो नहीं किया सो नहीं किया। जून ने पूरा दिन खाना बनाने में बिता दिया। जब से आई हो हमेशा बीमार रहती हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन में भी गर्मी के वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। और तो और अब तो मुझे बदहजमी भी होने लगी है। गर्मी हमें भी लगती है। तो कहीं कुछ करते क्यों नहीं हो? हमारे गांव के सभी लोग आज तक ऐसे ही रह रहे हैं। हर बार सरकार आती है और कहती है कि इस बार गांव में बिजली जरूर आएगी, लेकिन साल पर साल बीत गए, ना कोई बिजली आई और ना कोई सूचना। तो तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे क्या? कुछ तो करो। कोई फायदा नहीं, सब मुफ्त की बातें करते हैं। कोई अपना काम करना ही नहीं चाहता। उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है हमारा वोट। मुझे लगता है अब समय बदल रही है। अब कुछ अच्छा शायद जरूर होगा। जिसका जो होना है होगा।
लेकिन तुम्हारी बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज तुम्हें खुद ही करना होगा, क्योंकि गर्मी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अरे भाभी, सर से मिलना है। सर नहीं है अभी। कहाँ गया वो? पता नहीं, एक सप्ताह बाद आइए। ठीक है। दोस्तों और गांव वालों, आज दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई, पर हम वही 18वीं सदी में जैसे थे वैसे ही हैं। और इसका कारण ये है कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, पर सरकार अब हर गांव में बिजली लाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण बिजली योजना के अंतर्गत गांव में जल्द से जल्द बिजली लाने की कोशिश कर रही है। तो हम लोगों के गांव में अब तक बिजली क्यों नहीं आई है? इसी वजह से आज मैंने आप लोगों को यहाँ बुलवाया है। हमारे गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो गांव की तरक्की के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। पर हमारे गांव की बहू रोशनी भाभी ने गांव में बिजली लाने के लिए ठोस कदम उठाया है और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। देखिए, बिना बिजली के गांव कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार के इस कदम को हमें स्वागत करना चाहिए और हमें भी इसमें अपना पहल करना चाहिए। अगर गांव में बिजली होगी तो गांव में तरक्की भी होगी। तो चलिए। अरे क्या हुआ भाभी? भैया! अरे रोशनी, क्या हुआ रोशनी? अरे चलो पीड़ा लाओ। हाँ हाँ भैया। भाभी अब बैठिए तो। अरे बैठिए तो। बैठो आराम से। रोशनी, क्या हुआ तुम्हें? भैया, हमें भाभी को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हाँ तो ठीक है दी, लेकिन पहले इसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए। मैं चौक से ऑटो लेकर आता। ठीक है, चलिए भाभी, आप थोड़ा पहले आराम कर लीजिए। हाँ वो तो देखो आराम से। जयदेव, रोशनी को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? मुझे लगता है कि रोशनी को जन्डिस हुआ है। जन्डिस? लेकिन कैसे? जन्डिस कोई कारण से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, टेस्ट करके रिपोर्ट मुझे दिखा देना। जी। ठीक है, धन्यवाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
लड़की तो हमारे गांव का लायक ही नहीं है, कैसा मुरझा मुरझा लगता है। हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगा वो कहीं मर ना जाए। मुझे तो जून के लिए खराब लग रहा था, बेचारी जून। अरे भाभी आने से भी उनका जीवन में अंधेरे की छाया ही रह गई। लड़की में हमारे गांव के वो बात नहीं है। बेचारा शहर की लड़की को शादी करके कहाँ फंस गया। अरे वो तू जयदीप है। जयदीप, जयदीप कहाँ जा रहे हो? अरे शैलेंद्र भाई, दवाई खाना। बहू का खबर हमें मिल गया, हम दोनों तो वही बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी तबीयत कैसे है? अभी घर में सोई हुई है। हाँ, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाने को दिया है, देखते हैं। तू ज्यादा चिंता मत कर। शायद बहू को गांव का हवा पानी अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ दिन उससे मायके घर में छोड़ आता। हाँ जय, प्रताप दादा सही बोल रहे हैं। और नहीं तो क्या, बिजली नहीं, मोबाइल नहीं, फैन नहीं, अरे यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे वो सोलर इलेक्ट्रिक को चोर चोरी करके भाग गया। हाँ, अरे यहाँ ऐसे हालत में कोई कैसे रहेगा? ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, हमारा बातों को बुरा मत मानना, हम तुम्हारा चाचा जैसा, इसलिए। मैं समझ गया, याद रखो। हाँ ठीक है, ठीक है। आइए मौसी, बैठिए। ये ले। शुक्रिया मौसी, बैठिए। जून, सुना है तेरी भाभी की अच्छी खबर है। अच्छी खबर? और नहीं तो क्या, सब लोग बातें कर रहे हैं कि तेरी भाभी को उल्टी आई है। उल्टी आने का क्या मतलब है जानती है ना तू? इसका मतलब कुछ नहीं है मौसी। अरे तू तो चुप ही कर, तुझे कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि तेरे घर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आने वाला है। ओहो मौसी, तुम भी ना। हमारे भाभी को देखने डॉक्टर आ चुके हैं और उन्होंने भाभी का ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि उन्हें जॉन्डिस हुई है। हाय भगवान, जॉन्डिस? ये कैसे हुआ? हे भगवान। वही तो, भैया भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। जून बेटा, सुन, मैं एक बात कहती हूँ, तू बुरा मत मानना। नहीं मानूंगी मौसी, बोलिए। सुन, तेरी भाभी को कुछ दिनों के लिए उसके माता पिता के घर क्यों नहीं भेज देती? अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरी बात मान। आखिर वो है तो शहर की लड़की ही ना। गांव की ऐसी परिवेश में वो वाला और कितने दिन तक रहेगी? अच्छा, तुम लोगों ने उसके घर वालों को खबर भिजवाया कि नहीं? पता नहीं, भैया से पूछना पड़ेगा। शायद नहीं। अगर नहीं भिजवाया तो फटाफट खबर भिजवा दे। आखिर उनकी बेटी है, कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो तुझे और जयदीप को जिंदगी भर जेल की हवा खानी पड़ेगी। जेल? और नहीं तो क्या? नहीं तो उसके माता पिता सोचेंगे कि हमारी बेटी को बहला फुसला कर गांव ले गया और पैसे के लिए उसे मार दिया। अच्छा तो जुन बेटा, मैं चलती हूँ। जेल जाना पड़ेगा। हे भगवान। मैंने उसको पहले ही कहा था कि गांव के लड़का के साथ शादी मत कर, लेकिन उसने मेरी एक ही नहीं सुनी। अब देखो कैसी खबर आ रही है। बात करना बहुत ही आसान है,
लेकिन कर पाना उतना ही मुश्किल। आप चुप क्यों है? कुछ बोलते क्यों नहीं? आज जयदीप ने ऑफिस में फोन किया था, रोशनी को वहाँ से ले आने के लिए कहा है। कैसा पति है? जब बीबी को बीमार हुई तब माता पिता को सौंपना चाहता है। छी! तुम जयदीप को गलत समझ रही हो। इसमें उसका क्या कसूर है? आखिर उसे भी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस हालत में वो क्या करे। इसीलिए कल रोशनी को वहां से ले आने के लिए कहा है। उसे लगता है कि वहां गांव में रोशनी की तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी, इसीलिए वो हमको कल वहां से उसको ले आने के लिए कहा है। एक बार उसको तबीयत ठीक हो जाए फिर सोचेंगे क्या किया जाए। अपनी बीबी को मायके भेज दे और बोलता है कि क्या करेगा सोचेगा। सोचने में और समझने में बहुत ही फर्क है। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरे साथ गांव में रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन तुम तो तब बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ? पहले दिन से ही तो मैं एडजस्ट करने की ही कोशिश कर रही हूँ ना। अगर मैं बीमार पड़ गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। चलो अब जल्दी से अपना बैग पैकिंग करो, तुम्हारे माँ पिताजी आते ही होंगे। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए जाने के लिए थोड़े कह रहा हूँ। देखो रोशनी, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है और तुम्हें यहाँ इस गांव में हम लोग वो आराम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम घर में थोड़ी देर के लिए आराम करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें मैं कह रहा हूँ। देखो, रोशनी के लिए ये सब आसान नहीं है। हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। समय के साथ साथ हमें बदलना चाहिए भैया। अभी आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, ये घर हमारे पूर्वजों की है। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे आपसे जवाब चाहिए। अरे आप तो बहुत गुस्से में हैं। इस गांव में बिजली लाने के लिए मुझे कोशिश करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है।